नमस्कार दोस्तों, फिक्स टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, जो कि हमारे यूनिट 1 MPPSC मेंस एग्ज़ाम का यूनिट 4 का तीसरा टॉपिक है। आज इसको हम विस्तृतपूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो दोस्तों, पर्यटन से आशय मनोरंजन, धार्मिक पुण्य लाभ, शिक्षा प्राप्ति, अनुसंधान, स्वास्थ्य लाभ, व्यापार आदि के लिए की जाने वाली यात्राओं से है। पर्यटन का विकास संबंधित क्षेत्र के विकास में सहायक है। इसलिए पर्यटन स्थलों का संरक्षण एवं वहाँ पर पर्यटन सुविधा का विकास सरकार एवं प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, कुछ ये चीज़ कुछ दी है हमारे काम की नहीं है। हम कुछ केवल वही चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से काम के हैं। तो इसमें ये देखिए इस बॉक्स में मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1978 में सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई और 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की गठन किया गया। आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए प्रबंधन के लिए 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया। ये इको पर्यटन जो विकास बोर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति। तो पर्यटन नीति की बात करें एमपी की, सबसे पहले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट 5 सितंबर 2012 को राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य पर्यटन नीति 2012 को वर्ष 2014 में इसको संशोधित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन क्षेत्रों में विकास व सुदृढ़ीकरण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर को सन 2016 को नवीन पर्यटन नीति जारी की गई। और ऊपर हम देखते हैं कि पर्यटन नीति के साथ साथ सन 2017 में पहली बार 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू की गई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में 382 पर्यटन केंद्र को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 20 जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल हैं, जिसमें से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं जिसे आप दिख रहे हैं। यूनेस्को इसको शामिल किया गया है। खजुराहो को 1986 में किया गया था, ठीक है। और सांची स्तूप को किया गया था 89 में किया गया था। भीमबेटका की गुफा जो है 2003 में किया गया था। और ओरछा जो हमारा अभी वर्तमान में जो है हमारा टीकमगढ़ के निवाड़ी जिले, टीकमगढ़ से जो अभी अलग जिला हुआ है निवाड़ी, उसमें ओरछा आता है। और 2019 को इसको अस्थायी रूप से इसमें शामिल किया गया है। इसकी अभी घोषणा हुई है पर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पर्यटन स्थल को 3 भागों में बांटते हैं: ऐतिहासिक एवं पुरास्थल, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि खजुराहो सबसे पहले हमारा पर्यटन स्थल कौन सा आता है? खजुराहो। तो खजुराहो की अगर बात करें तो इसका संस्थापक जो था चंद्रवर्मन का संस्थापक था। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर जो है भारतीय स्थापत्य एवं शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। नागर शैली में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और इसको चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। उस समय 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर का ही अस्तित्व है। वर्ष 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर घोषित किया गया तथा वर्ष 2009 में भारत के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित किया गया। खजुराहो को हम पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब जानते हैं खजुराहो में बने मंदिरों के बारे में। तो खजुराहो में जो मंदिर बने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह। पश्चिमी समूह जो है हमारा, उसमें हम देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मंतेश्वर मंदिर और
नमस्कार दोस्तों, फिक्स टारगेट में आपका स्वागत है। और आज मैं देवेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश राज्य मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न खंड आ, उसके इकाई 4 का तीसरा टॉपिक मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में जो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। तो सबसे पहले इसी क्रम में जानते हैं हम खजुराहो के बारे में। खजुराहो क्या है? तो खजुराहो की बात करें तो खजुराहो की जो स्थापना है उसने राजा चंद्र वर्मन ने की थी। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर जो है भारतीय स्थापत्य एवं शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नागर शैली में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। उस समय 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया तथा वर्ष 2009 में भारत के 7 आश्चर्यों में इसे शामिल किया गया था। तो दोस्तों, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है कि 2009 में जो है भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया और 86 में इसको विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। खजुराहो को हम एक अन्य नाम से ये भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पत्थरों पर तराशी हुई नगरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पत्थरों की बनी हुई उकेरी गई प्रतिमाएं बनी हैं, मूर्ति बनी, कई मंदिर बने हुए हैं। इसी वजह से इसको हम पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करें खजुराहो मंदिर की। तो खजुराहो मंदिर में जो है मंदिर जो जितने भी मंदिर बने हैं उनको 3 क्रम में डिवाइड किया गया है: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह। पश्चिमी समूह में देखें तो कंदरिय महादेव मंदिर मिल जाएगा आपको, और 64 योगिनी मंदिर मिल जाएगा आपको, चित्रकूट मंदिर मिल जाएगा, विश्वनाथ मंदिर मिल जाएगा, लक्ष्मण मंदिर, मंतकेश्वर मंदिर। ये जो है हमारे मंदिर जो ये पश्चिमी समूह में स्थित मंदिर हैं। और पूर्वी समूह की बात करें तो पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये 3 मंदिर जो हमारे पूर्वी समूह में हैं। और दक्षिणी समूह की बात करें तो इसमें दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये हमारे 2 जो मंदिर हैं दक्षिणी समूह में आते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। तो इसमें खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसका जो निर्माण की बात करें, चंदेल जो शासक थे हमारे विद्याधर, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है और इसकी जो लंबाई है 102 फुट है। इसकी जो डायमेंशन है हमारे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाती। बस एग्जाम में ये पूछा जाएगा जनरली आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और इसकी जो तुलना बात करें, इस मंदिर की जो तुलना है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला मंदिर। अगला इसमें दिया हुआ है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो शिव सागर झील के पास स्थित है। और इस मंदिर के आकार की बात करें तो इस मंदिर का जो आकार है ये अपना आयताकार है। अगला जो मंदिर आता है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण है राजा यशोवर्मन ने करवाया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की 100 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला जो इसमें मंदिर दिया हुआ है चित्रगुप्त मंदिर। सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा गंडदेव ने करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य की प्रतिमा के दाईं ओर चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित 8 फीट ऊंचे मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा हर्षवर्मन ने करवाया था। इस मंदिर में भटकथ मणि नामक मणि की स्थापना की गई है मतंगेश्वर मंदिर में। बात करें विश्वनाथ मंदिर की, तो विश्वनाथ मंदिर जो है वो भी पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। इसका जो निर्माण है राजा धंगदेव वर्मन ने 1002 से 1003 ईस्वी में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की जो लंबाई है 89 फुट, चौड़ाई 45 फुट है। बात करें पार्श्वनाथ मंदिर की, तो पार्श्वनाथ मंदिर जो है पंचरथ शैली में है। ये जैन मंदिर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जैनियों के जो 22वें गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे, और इसका जो निर्माण करवाया है राजा यशोवर्मन ने करवाया है। जो राजा यशोवर्मन के जो उत्तराधिकारी थे राजा धंग, उनके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। घटाई मंदिर की बात करें तो घटाई मंदिर जो है ये पूर्वी समूह में स्थित जैन मंदिर है। इस मंदिर में महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। अगला इसमें दिया है दूल्हादेव मंदिर। दूल्हादेव मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में जो ये मंदिर है ये वर्तमान में खंडित अवस्था में है। यहाँ पे इसके गर्भगृह में सहस्त्र मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है। दोस्तों, आइए इसके पर्यटन स्थल में अगर अपन पर्यटन स्थल देखते हैं मंदिरों के बाद, सांची जो है रायसेन जिले में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका जो निर्माण है ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने सांची की पहाड़ियों पर स्तूप
विहार एवं एकाश्म स्तंभ बनवाया था। सांची को प्राचीन काल में बेदिसागिरी या चेतियागिरी के या काकनाथ, काकड़ाय, काकड़ा ढाबोट, वोटशी पर्वत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये सांची के उपनाम हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सांची को किस नाम से जाना जाता है। तो सांची को वेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकड़ाय, काकड़ा ढबोट, वोटशी पर्वत के नाम से जाना जाता है। सांची स्तूप की खोज की बात करें तो सांची स्तूप की खोज जो है 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी और इसको 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बात करें इसके खोजकर्ता की तो पुरातत्वविद जनरल जॉनसन, जनरल कनिंघम, कैप्टन मैसी, मेजर कोल तथा सर जॉन मार्शल ने वर्ष 1822 में से 1919 के मध्य सांची स्थित बौद्ध स्मारकों का उत्खनन और संरक्षण कार्य करवाया था। सांची में जो बात करें 3 बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है 36 मीटर व्यास है और 16.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। सांची स्तूप में जो देखने वाली जो सजावट की जो शैली है उसको अपन भरहूत कहते हैं, जो वर्तमान में इसको भरहूत नाम से एक स्तूप भी बनाया गया है जो हमारे सतना के उचेहरा में स्थित है। और सांची में यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। जो कहाँ पे किए गए हैं, हमारे सारिपुत्र और महामोगलायन के ये किए गए हैं हमारे सांची के गर्भगृह में। वर्ष 2017 में सांची के स्तूप का छायाचित्र 200 रुपये की नोट पर छापा गया था। ये भी अगेन हमारे लिए एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें भरूच की तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा में स्थित शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है जो लगभग 68 फीट ऊंचा है। इस स्तूप की खोज 1818 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्तमान में ये स्तूप नष्ट हो चुका है, जिसके अवशेष कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। भरूच विदिशा की बात करें तो विदिशा को जो है हम इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे भेलसा, वेसनगर, वैश्यनगर, महामलिस्तान, नेवासा, ये सब विदिशा के उपनाम हैं। यहाँ पे हेलियोडोरस ने यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे स्थानीय लोग खाम बाबा बोलते हैं। और विदिशा की बात करें तो विदिशा में आपको उदयगिरी की गुफा देखने को मिल जाएंगी और भी कई प्रकार के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। कभी आप विदिशा जाएँ जरूर घूम के आएँ। मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित मांडू को मांडवगढ़ या शादियाबाद के नाम से जाना जाता है, जो रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम कथा को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जैन तीर्थकार सुपार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्णी प्राचीन प्रतिमा स्थापित की गई है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, करीमाबाग नगर से भी जाना जाता है। यहाँ पर राजा बाज बहादुर द्वारा निर्मित रेवा कुंड के किनारे रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल व हिंडोला महल स्थित हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारे एग्जाम पर्पज़ से बात करें जो फैक्टों की, तो सबसे पहले इसमें हमें याद रखना है कि इसे मांडू को महलों का शहर या मछली की नगरी कहा जाता है। मछली की नगरी या महलों का शहर कहा जाता है इसको। और यहाँ पे जो है राजा बाज बहादुर ने क्या करा था, यहाँ पे 2 महल बनवाए हैं, एक रानी रूपमती के नाम पर, एक बाज बहादुर के नाम पे। और हमारे जो गयासुद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश में जो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण करवाया है। आइए बात करते हैं मांडू के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। तो अशरफी महल है यहाँ पे, नीलकंठ महल, दाई महल, जामान्या महल, होशंग शाह की कब्र, हाथी महल, जाली महल, नगरिया महल। इन सब महलों में जो हमारी होशंग शाह की कब्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मांडू में इसका मकबरा बना हुआ है। और अशरफी महल है, ये भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दरवाजे की बात करें तो कुछ दरवाजे हैं, जैसे दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, रामबौद्ध दरवाज़ा, जामा मस्जिद आदि। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी क्रम में बात करते हैं मंदसौर की, तो इसका प्राचीन नाम दशपुर है। प्राचीन नाम इसे दशपुर, इंद्रगढ़, ग्यारसपुर,
था। यहाँ पर शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी तुलना आज हम नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ की मूर्ति से करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे आपको सूर्य मंदिर, खिलचीपुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, हिंगलाजगढ़ का किला, चंद्रावत की गढ़ी आदि दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलते हैं।